नमस्कार, मैं हूँ केसिन। सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। यह लेक्चर सीरीज नंबर आपका 3 होगा, जो सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लेकर आए हैं। यह दोनों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स मेजर है और माइनर है। इस लेक्चर में भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डील करेंगे। आओ भाई शुरू करते हैं। देखा जाए, क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, कह रहा है कि उसके सेंटर क्या होगा, सर्कल की सेंटर क्या होगी, मतलब सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगी। चलो इस पे हम क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा कुछ आप लोग देख लो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल को जो सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और जनरल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेडियस क्या होगा। जनरल फॉर्म के लिए, यानी जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसकी जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, उसके लिए सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगी और रेडियस क्या होगी, थोड़ा उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा उमा के भी पूछेगा तो आप कर लोगे। अब ये देखो, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा मान लो, तो फिर वहाँ भी आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर्कल है, बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बात करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बात करने जा रहे हैं। अब सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म पे हम बात करेंगे। चलो कम टू द पॉइंट। एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी सर्कल की सेंटर हो गई और सेंटर को हमने सी से डिनोट किया। इसकी कोऑर्डिनेट h और k सपोज कर लीजिए। सर्कल पे आप एक पॉइंट लोगे P जिसकी कोऑर्डिनेट xy है, उसको आप C से मिलाओगे या रेडियस कहा जाएगा। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना, सर्कल की जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यह जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, यह सर्कल की जो इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे भाई सेंटर की कोऑर्डिनेट जो होगी, यानी सेंटर यानी C, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी भाई h k, और रेडियस जो होगा वह r होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब क्या है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में जा सकते हो, यानी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम जनरल फॉर्म में चले जाएंगे तो जनरल फॉर्म में जब जाइएगा आप, तो जनरल फॉर्म आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। आप स्टैंडर्ड से जनरल में जा सकते हैं, जनरल से स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, ये सब आप जान रहे होंगे। तो भाई इसकी जनरल फॉर्म में जो सर्कल की इक्वेशन होगी वह होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यह जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, यह अभी सर्कल का ही इक्वेशन है, लेकिन यह जनरल फॉर्म में है। अब यहाँ से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो इसकी सेंटर की कोऑर्डिनेट होगी वह होगी माइनस GF, यानी GF निगेटिव के साथ, ठीक है, याद रखना। और रेडियस यानी R जो होगी वह आप याद रखना G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और माइनस C। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो इसमें अब परेशानी नहीं होगी। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को हम देखते हैं, चलो यहीं एडजस्ट करो, यहीं पे देख लेते हैं। तो कहा क्या, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, सर्कल की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, सेंटर की कोऑर्डिनेट पता करनी, यानी सेंटर पता करनी है। किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है,
जनरल फॉर्म में साफ साफ देखिए तो आपको दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यह 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ देखो x की कोइफिशिएंट 4 है और यहाँ इक्वेशन का जो फॉर्म है जनरल फॉर्म वो देखो x की जो कोइफिशिएंट है वो 2g है। तो 2g जब हम कंपेयर करेंगे तो 2g जो होगा वो किसके बराबर में आ जाएगा? 2g जो होगा 2g जो होगा 2g जो होगा 2g जो होगा वो किसके बराबर में आ जाएगा भाई? 2g जो होगा x की कोएफिशिएंट 2g है और यहाँ x की कोएफिशिएंट 4 है। तो g यहाँ से मिल गया आपको क्या? 2, g मिल गया 2। और फिर देखिए यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे y की कोएफिशिएंट 2f आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ y की कोएफिशिएंट कितनी है? -6 है। y की कोएफिशिएंट -6 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2f जो है वो किसके बराबर आपको दिखाई दे रहा है? -6 के बराबर दिखाई दे रहा है। तो f यहाँ से मिल जाएगा आपको -3। अब आपसे क्या पूछा गया? तो भाई जनरल फॉर्म में सेंटर की जो कोऑर्डिनेट होगी और ये -g और -f होगी। तो भाई यहाँ से आपको क्या हो गया? -g -f। इसका मतलब हो गया g आपने कितना निकाल के रखा है? 2, तो डेट इज हो जाएगा -2 कॉमा f आपने निकाल कर रखा है -3, तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। तो यह सेंटर की कोऑर्डिनेट यानी सेंटर हो गया -2, 3। समझ गए होंगे आप लोग। ऑप्शन देख लीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो कम से कम इतनी बात आपको समझनी ही होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या हुआ? पूरा नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई मेरे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ भी आपको कुछ बात समझना होगा। कह रहा है कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ आप देखोगे तो एक सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपको दिखाई देगी, हमेशा जनरल फॉर्म में ही दिखाई देगी, याद रखना। और यहाँ आपको दूसरे सर्कल की इक्वेशन आपको यहाँ से आप देख लो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये पहले सर्कल का है, दूसरे सर्कल का। कह रहा है कि यह कट कर रहा है ऑर्थोगोनली। तो जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट करेगा और ऑर्थोगोनली कट करेगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मान लो यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे दोनों सर्कल के लिए, और जहाँ पे एंगल यानी थीटा क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा, तो हम कहेंगे क्या? ये समझ लेना भाई, कहेंगे क्या कि भाई यह ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। यह आपको अच्छे से पता होगा, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यह आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब ऑर्थोगोनली कट होने के लिए आपसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन है। तो आप याद रखना, आप याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। याद कैसे रखोगे? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू, अब देखो तुम्हारे पास 2gf है, 2gf है, g1 g2 f1 f2, यानी g1 है f1 है, g2 है f2 है, 2gf है, दोनों को कॉफ़ी पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, c1 प्लस c2 याद करके रखना। यही कंडीशन है, यही कंडीशन आएगा जब अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू जो होगा वो c1 प्लस c2 के बराबर में होगा। आप यह समझ के रखना। और ऑर्थोगोनली कट का मतलब, ऑर्थोगोनली का मतलब ही होता है डेट इज एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल्स मतलब थीटा जो होगा 90 डिग्री, एंगल जो होगा 90 डिग्री। समझ गए होंगे भाई, ये सब पढ़े हो आप लोग, बढ़िया से पढ़े हो। आ जाओ भाई, ये कौन क्वेश्चन है? 2 सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कट्स ऑर्थोगोनली। तो अभी हम लोग देख के आए हैं, वहाँ आपको दे रखा था, क्या दे रखा था?
2g1g2 प्लस 2f1f2 दे रखा था और कह रहा है कि बराबर में कितना आएगा, तो वहाँ आप वहाँ पे आप क्या किए हो, c1 प्लस c2 ना किए थे। क्या ऑप्शन आप लोग किए हुए हो, ऑप्शन हम लोग टिक किए थे कि नहीं किए थे, ऑप्शन नहीं टिक किए थे। यहाँ पूछ रहा था 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 तो भाई यह दे रखा है इज इक्वल मतलब इक्वल टू कितना हो रहा है c1 प्लस c2, यह बताना था। और यहाँ सिर्फ पूछ ही रहा है कि अगर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा वह बता दो। तो यही भाई 2g1 ये याद हो गया, g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू में c1 प्लस c2, ठीक है, अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो यह ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आपको आता है सब्जेक्टिव के लिए, आप समझ रहे होंगे। दो सर्कल की जनरल, दोनों सर्कल की जनरल इक्वेशन दी रही होगी और पूछेगा कि भाई ऑर्थोगोनली कट कर रहा है कि नहीं है, प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करके कैसे हम लोग दिखाएंगे, दोनों तरफ वैल्यू डालेंगे हम लोग और देखेंगे दोनों इक्वल आ रही है तो ऑर्थोगोनली कट कर रही है। आप थोड़ा सा उसको भी देख लेना। नेक्स्ट आओ मेरे भाई, नेक्स्ट आइए। हाँ, इसमें थोड़ा और जानकारी ले लो, ठीक है, अच्छी बात है। जो पूछा गया है उस पर तो हम आएंगे ही, तो थोड़ा सा हम लिखा देते हैं। इसमें थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा। ए पेडल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, डेट इज रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको पूछा जा रहा है। और पी आर की इक्वेशन आपको दिख रही है तो पेडल हो गया, आर थीटा का देखेगा तो आपको पोलर हो गया, एक्स वाई का दिखेगा तो कार्टेशियन हो गया, ठीक है। यह सब आप लोगों को पहले से ही पता है। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको कुछ ऐड करना चाहेंगे, थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे। आप ज़रूरी नहीं है यहीं आपसे पूछ लेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो थोड़ा ध्यान रखना। पहले तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर सीधा रो लिखेंगे तो चलेगा। चलो पूरा लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रो इक्वल टू, सबसे पहले तो यह जानो ds बाई डी साइन। और साइन कहाँ का एंगल है पता होगा, एस क्या होती है वो भी पता होगा, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, और साइन टेंजेंटियल एंगल जो है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई। हाँ, क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ds बाई डी साइन। और फिर हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपसे कार्टेशियन में फॉर्मूला में पूछ दिया, कार्टेशियन फार्मूला पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, यह देखो कार्टेशियन में पूछ दिया, कार्टेशियन फार्मूला, ठीक है, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो भाई ये याद रखना, किताब में और भी हम बता देते हैं आपको, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर पावर 3/2 और y में है y2। ध्यान रखना जहाँ पे y2 0 नहीं है, हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 1 प्लस y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, y1 का मतलब क्या हो गया dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, उसकी क्या है भाई होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर और उसकी पूरे की पावर कितनी है 3/2 है। और y में क्या है y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, डेट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो भाई ये भी आप लिखना, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है। दूसरी एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, पोलर फार्मूला क्या हो जाएगा, पोलर फार्मूला टेढ़ा है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन पोलर फार्मूला तो हम कह सकते हैं कि यह तुमको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, कार्टेशियन फॉर्म में पूछेगा, कार्टेशियन फार्मूला पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फिर पूछेगा ds बाई डी साइन, पोलर नहीं। रो इक्वल टू, आप यहाँ पे ध्यान रखना, रो इक्वल टू यह होता है क्या, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर कि उसकी पूरे की पावर 3/2 और y में आ गया कितना r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। तो भाई यह आपको पोलर फार्मूला हो गया। एक चीज़ और भी जान लो भाई, एक चीज़ और क्यों छेड़े, जो मेन क्वेश्चन है वही तो छूट रहा है, पेडल में पूछ रहा है पेडल फार्मूला। तो भाई पेडल फार्मूला जो हो गया वह हो गया पेडल फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, जो पेडल फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा r dr बाई डी पी। ध्यान से देखना, ये p है ये रो है,
ठीक है। तो आर डी आर बाई डी पी, आर डी आर बाई डी पी। तो भाई हम यह आपको कहेंगे कि यह थोड़ा आप चारों चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है, रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये देख लीजिए, नेक्स्ट पे आते हैं, चलें। नेक्स्ट क्या है, कहा क्या, u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अब देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो 3 वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, एक्स वाई और यू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ तो आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, एक्स और वाई। यानी जब 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन हमेशा पार्शियल होता है, यह भी आप जान रहे हो। और आगे पढ़ लो, कह रहा है कि होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है। तो आयलर्स के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो, आयलर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आयलर्स अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, आयलर्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू में एन यू, क्या मिलेगा, एन यू। ठीक है, ये आप जान रहे हो, एन यू, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। और भाई यह जान लो एक बार, और थोड़ा सा चर्चा हो गया तो और थोड़ा आगे कर लो। मान लेते हैं यू जो है वह 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसके लिए जो आयलर्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जेड वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो वाई, वाई डेल यू बाई डेल वाई और प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे भाई एन यू, एन यू ध्यान में रखना, ये सब पता होगा। तो अगर यह क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया रहता u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता होमोजेनियस फंक्शन है, किसमें, एक्स वाई और जेड में, कितने डिग्री के लिए, n डिग्री के लिए। हाँ ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन है कितने डिग्री के लिए, n डिग्री के लिए, ये सब पता है आपको। तो यहाँ पे हो जाता है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी थोड़ा सा किसी चीज़ को काफ़ी संक्षिप्त में कर देते हैं, किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा समझना। चलो मेरे भाई, यहाँ देखो कह रहा है कि इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, देन एफ एक्स वाई कैन बी रिटेन एज। आपको याद होगा कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे, होमोजेनियस फंक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो साफ साफ आपको हम बताए हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, जो उसकी स्ट्रक्चर बताए हुए थे होमोजेनियस फंक्शन n डिग्री के लिए। हम आपको बोले थे कि x की पावर अगर आप n कॉमन ले लीजिएगा तो एक फंक्शन मिलेगा, और कैसा फंक्शन मिलेगा, यहाँ x है ना तो नीचे में x रखो, ऊपर में y दे दो, y बाई x का फंक्शन मिलेगा। या अगर आप y की पावर n कॉमन ले लोगे तो एक फंक्शन मिलेगा, कैसा फंक्शन मिलेगा, तो यहाँ y कॉमन है ना, y की पावर n कॉमन है तो नीचे में y रखो, ऊपर में x लगा दो, तो यह मिलेगा। तो भाई ये दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, उसमें x की पावर n कॉमन ली हुई है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, y की पावर n कॉमन ली रहती तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यह दोनों है, ठीक है, यह होमोजेनियस फंक्शन की स्ट्रक्चर है और यह दोनों का दोनों स्ट्रक्चर है। तो भाई यहाँ देख लो क्या दिखाई दे रहा है, ये तो पहले काटो, यहाँ x कॉमन में लिया है तो नीचे x होना चाहिए तो कट गया, x की पावर n-1 तो जाएगा नहीं। अब आ जाओ थोड़ा इसके बारे में सोचो, x की पावर n, ठीक है, यहाँ फंक्शन को फाई से डिनोट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ y बाई एक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो भाई ये हो जाएगा, यही आंसर इसका हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिया रहता, y की पावर n में लिया रहता, तो y की पावर n अगर कॉमन ले लेते तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ फाई से लिखे हुआ है फंक्शन को, फाई एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो एक्स बाई वाई का है। तो अगर y की पावर n कॉमन लिया रहता तो भाई यह भी है, यह भी होमोजेनियस फंक्शन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपको मालूम भी होगा कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे 10 लेक्चर भी दे रखा है। ठीक है,
चलो, जिसमें आयलर्स का थ्योरम भी आपको पढ़ाए हुए हैं और आयलर्स के थ्योरम आयलर्स थ्योरम के बेस पे जो प्रॉपर्टी है वो भी हम आपको पढ़ा दिए हुए हैं। नेक्स्ट आइए, आयलर्स थ्योरम पे जितना भी क्वेश्चन है वो सभी आपको करवा दिए हुए हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहाँ आइएगा, आ जाइए। हाँ, ई की पावर साइन एक्स है, एफ एक्स है, ठीक है, ये छोटा वाला एफ कर दो। चलो ये सब ध्यान में रखना। एफ एक्स क्या है मेरे भाई, एफ एक्स जो है ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स है, तो कह रहा है एफ डबल डैश ज़ीरो, मतलब दो बार तो पहले डिफरेंशिएट करो, बाद में देखा जाएगा। तो पहली बार आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स ही, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। आपको पता होना चाहिए कि हम चेन रूल लगाए हैं, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो पहली बार में तो यह मिल गया। दूसरे बार में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भाई ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा मेरे भाई, एक को निकालो, ई की पावर साइन एक्स बाहर चली गई, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स बाहर चला जाएगा और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो भैया देखो क्या आ गया, थोड़ा सा अरेंज अगर कर लोगे एफ डबल डैश एक्स तो भैया आपको दिखाई देगा क्या, माइनस बाहर में ले लो, क्या ले लोगे, साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ से आपको मिलेगा क्या, कॉस और कॉस दो बार है, गुना हो जाएगा, इनटू में है कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर साइन एक्स। यहाँ से आप कॉमन चाहते हो तो ई की पावर साइन एक्स भी कॉमन ले सकते हो, या डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, एफ डबल डैश ज़ीरो, यानी एक्स के जगह पे आपको ज़ीरो लेना है। चलो एक ही बार में कर लेते हैं। एक्स के जगह पे ज़ीरो लोगे, साइन ज़ीरो, ज़ीरो मिलेगा, ख़त्म कर देगा, छोड़ दो, कॉस ज़ीरो वन, वन स्क्वायर वन मिलेगा, और यहाँ पे आपको ज़ीरो लोगे तो ज़ीरो मिलेगा, ई टू दी पावर ज़ीरो वन, वन इंटू वन वन, डैट इज़ वन, वन आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कभी बहुत लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए, नेक्स्ट नंबर में कितना इसमें सेलेक्ट कर रखे हुए हैं, चलिए देख आइए। हाँ, एफ एक्स क्या है, पहले ये तो छोटा करो, एफ एक्स जो है साइन एक्स है, और कह रहा है कि एफ डबल डैश, ठीक है, पहले आप दो बार डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स, पहली बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब आपसे क्या कह रहा है कि एफ डबल डैश ज़ीरो के लिए, यानी एक्स की जगह पे ज़ीरो रखो तो साइन ज़ीरो सबको कर देगा ज़ीरो, ज़ीरो सबको कर देगा ज़ीरो। चलो समझ गए होंगे, दोनों काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि लेबनिट्स थ्योरम इज ए रूल टू फाइंड nth डेरिवेटिव। बिल्कुल, लेबनिट्स थ्योरम क्या है, रूल है, किसको फाइंड करने का, nth डेरिवेटिव को फाइंड करने का, लेकिन किसके लिए, कैसा कह रहा है, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ टू फंक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं, डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस ऑफ एक्स, नहीं भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स, बिल्कुल, दो फंक्शन है और दोनों एक्स की फंक्शन है और दोनों साथ में गुना में है तो उसकी हम nth डेरिवेटिव लेबनिट्स से निकालते हैं। तो आप याद रखना, लेबनिट्स थ्योरम क्या है, बेसिकली एक रूल है nth डेरिवेटिव फाइंड करने का, किसके लिए, किसके लिए, तो दो एक्स की फंक्शन होगी और दोनों आपस में गुना में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों आपस में प्रोडक्ट में हो, मतलब गुना में हो, और दोनों एक्स की फंक्शन हो, तो हम उसका nth डेरिवेटिव लेबनिट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, लेबनिट्स थ्योरम से निकालते हैं, यही वो बताया है, यही रूल दिए हुआ है। आगे मेरे भाई आ जाओ, चल रहा है ना वो, ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ बढ़िया है, यह कह रहा है कि nth डेरिवेटिव फाइंड करो, तो सिर्फ nth डेरिवेटिव पे हम लोग मतलब रखेंगे। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं।
हम nth डेरिवेटिव के लिए एक दो और क्वेश्चन आपको हम करवाए हुए थे। आपको हम क्या बताए हुए थे कि आप इसका सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करो, और उसके बाद देखो कि जो आप सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन करने जाओगे, वजह से y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y1 मिलेगा, दूसरे बार में y2 मिलेगा, तीसरे बार में y3 मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि एक पैटर्न या एक जो है एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। पैटर्न बोल लो या एक ऐसा रिलेशन आपको दिखाई देने लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे। तो इस बात पे मेरे भाई ध्यान रखना। चलो यहाँ देखो क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन वन सक्सेसिवली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ करेंगे, बाद में देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। y का y1 साइन एक्स का क्या पढ़े हो भाई, साइन एक्स का चेन लगाओगे पहले, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस और x के जगह पे क्या लिखोगे, ax लिखोगे। फिर किसका करना होगा, ax का तो करना पड़ेगा ना, तो ax से आपको क्या मिल जाएगा, a कांस्टेंट बाहर चल गया, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा 1, डेट इज a। तो पहली बार आप डिफरेंशिएट किए हो तो कुछ ऐसा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, a cos ax। बाद में हम देखा जाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, y1 डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा y2। अब यहाँ देखो मेरे भाई, पहले तो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे देखो cos x है, तो cos x का तो होता है क्या, माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा दो पहले, और साइन और ax लिखो, साइन ax लिखो, ठीक है। अब किसका करना होगा, फिर से ax का करना होगा, तो ax को करोगे तो a मिलेगा, ऑलरेडी एक a है और एक और a मिल जाएगा, तो डेट इज a स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा y3, और यहाँ देखो भाई क्या है, माइनस है, माइनस रहेगा, ए स्क्वायर अभी हम नहीं लिखते हैं, पहले आप इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा क्या, कॉस एक्स, और फिर मेरे भाई एक्स का ए मिलेगा, ऑलरेडी आपको ए स्क्वायर पहले से है तो एक और ए बढ़ जाएगा ए क्यू। अब देखो कुछ रिलेशन बनाने का इसमें आप यहाँ पे ध्यान में रखो कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे यहाँ देखो, तो यहाँ तो फिलहाल नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, पहली बार में कॉस है, दूसरी बार में साइन है, तीसरी बार में कॉस है, चौथी बार में करोगे साइन आएगा, पांचवी बार में चलता रहेगा, यह प्रक्रिया चलता रहेगा। तो हम एक पैटर्न बनाने का कोशिश करते हैं, पैटर्न या एक रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं, जो सक्सेसिव डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें एक रिलेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ए रहने दो भाई। अब यहाँ मैं अगर कॉस एक्स को लिख लूँ साइन एक्स प्लस पाई बाई 2, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आप पढ़ लिए हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे लिख लूँ, क्या लिख लूँ, ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस पाई, तो आप समझ गए होंगे साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे आप इसको क्या लिख लोगे, ए क्यू साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अब देखो क्या रिलेशन बन रहा है, a है, पहली बार में a है, दूसरी बार में a स्क्वायर है, तीसरी बार में a की पावर 3 है, साइन दिख रहा है, ठीक है, एक्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पाई बाई 2 हुआ, पहली बार में पाई बाई 2 हुआ, मतलब आप ये बोल सकते हो 1 गुने पाई बाई 2 हुआ, ठीक है। और दूसरी बार में क्या हो गया, तो दूसरी बार में आपको क्या चाहिए, अगर पहली बार में 1 गुने पाई बाई 2 हो रहा है तो दूसरी बार में क्या चाहिए, 2 गुने पाई बाई 2, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई ही तो मिलेगा। और तीसरी बार में देखो 3 पाई बाई 2, तो हाँ एक रिलेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इस बात पे ध्यान रखना, इसका हम nth डेरिवेटिव तो सिर्फ हम yn पे ही बात करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना ही आपको बताएंगे जितना जानकारी लेना है, उससे आगे कुछ नहीं, बहुत इसमें जानकारी और चाहिए आप लोगों को। फिलहाल यह देखो, पहली बार में a, दूसरी बार में a की पावर 2, तीसरी बार में a की पावर 3, तो n में बार में a की पावर n,
ए की पावर एन, साइन 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 सब में है तो आप भी साइन लिख लो। और भाई यहाँ पे है ए एक्स, सभी में है ए एक्स है, ए एक्स ए एक्स ए एक्स, तो इसमें भी एक्स होगा। पहली बार में 1 गुने पाई बाई 2, दूसरी बार में 2 गुने पाई बाई 2, तीसरी बार में 3 गुने पाई बाई 2, हाँ 3 पाई बाई 2 का मतलब वही होता है भाई 3 गुने पाई बाई 2, तो एन में बार में हो जाएगा एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2 इसकी nth डेरिवेटिव आ गई। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे आइए खोजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही तो हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही दिया, पहले ही दे दिया, क्या दे दिया, ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे होंगे। ओह ले लो भाई, हम थोड़ा आगे जल्दी से बढ़ा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, फिर एक बार खुद से बनाना समझना। चलो ठीक है। और यहाँ देख लो, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, ये सब आपको आना चाहिए भाई, मैथमेटिक्स ऑनर्स है। आओ y बराबर एक्स की पावर एन, तो इसकी nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये भाई हम टिक करके निकल लेते हैं। y बराबर एक्स की पावर एन, सबको रट्टा मारा हुआ है, y बराबर एक्स की पावर एन, तो उसकी nth डेरिवेटिव n की फैक्टोरियल होगी। ठीक है, ठीक है सर। तो y बराबर एक्स की पावर n है तो उसकी nth डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी, n की फैक्टोरियल हो जाएगी। आगे बढ़ो, ये क्या करें, यह बना देते हैं। चलो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ठीक है, इस पर कैलकुलेशन होगा तगड़ा, 1 ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, पहले तो आप इसको ठीक करके लिख लो फंक्शन को, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर -1। यहाँ पे आप देखो, अब इसको क्या करना है, फिर वही बात हम आपको बता रहे हैं बार बार, इसका आप सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालिए एक्स के रेस्पेक्ट में, और बाद में देखिए कि जो सक्सेसिव डेरिवेटिव आपने निकाला है तो उसमें कुछ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव लिखेंगे। यह मेरी कोशिश होनी चाहिए। आइए तो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 सक्सेसिवली विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो y क्या करोगे तो मेरे भाई y1 मिल जाएगा। अब देखो ये x है, पावर n है, तो x की पावर n x मतलब लिख लो ax प्लस बी, पावर n-1, तो -1 तो है ऑलरेडी, -1 कम करोगे तो -2। अब कौन करना बच गया है मेरे भाई मेरे, यह करना बच गया है एक्स प्लस बी, तो एक्स से तो a मिल जाएगा, b कांस्टेंट हो गया 0, तो आप यहाँ पे a लिख के छोड़ दो। अभी इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, बस आप करते चलो, बाद में डिसाइड करेंगे। दूसरे बार में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान रखना, दूसरे बार में आप डिफरेंशिएट करोगे तो y2 मिलेगा। मेरे भाई यह देखो -1 बाहर है, बाहर ही रहने दो, जैसा जो है वैसा ही छोड़ो, कुछ नहीं सोचना है अभी। a यहाँ पे है, आप यहाँ लिख लो, कांस्टेंट है बाहर कर दिए, x की पावर n, x यह हो गया, पावर n हो गया, तो x की पावर n हो गया n, फिर होगा x की पावर n-n, तो यानी x प्लस b की पावर n-1, -2 में से -1 गया, -3, और फिर मेरे भाई क्या करना रहेगा, किसका करना रहेगा, x प्लस बी का तो करना रहेगा, तो वहाँ से मिल जाएगा a। एक बार और करो, चलो तीसरी बार करते हैं, तो y3। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है लिख लो, पहले कांस्टेंट सबको बाहर फेंको, -1 जैसे वैसे ही फेंको, बाद में अरेंज करेंगे, a -2, यहाँ से आपको a सबको बाहर फेंको। अब यहाँ पे देखो x की पावर n है, तो x की पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो n x की पावर n-1 है ना, n-1, तो -3 में से -1 चला गया, -4 हो जाएगा। और फिर ax प्लस बी का करोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, ax प्लस बी से क्या मिलेगा, ax से a मिल जाएगा, b कांस्टेंट 0 हो गया। अब विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या क्या आया है, बहुत ही प्यार से देखो। तो पहली बार में देखो कि पहली बार में थोड़ा सा देखो कि 1 माइनस है, दूसरी बार में करोगे तो 2 माइनस है, और तीसरी बार में करोगे तो 1 2 3 माइनस आपको दिखाई दिया है। तो पहली बार में 1 माइनस है, तो क्या मैं इसको माइनस
एक की पावर एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसका मतलब एक ही माइनस है। अब देखो मेरे भाई, तो यहाँ से तो ये माइनस वाली बात हो गई, माइनस वाली बात है। और मान लो कि यहाँ पे माइनस एक गुने एक लिखा हुआ है। अच्छा छोड़ो, अभी वो छोड़ दो, चलो वो बात का विषय है। अभी आ जाओ, सब में वहीं चेक करो पहले, बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक माइनस का मतलब माइनस एक की पावर एक। अब यहाँ पे देखो भाई, दो माइनस है, तो दो माइनस का मतलब हो गया माइनस एक की पावर दो। अरे भाई, माइनस एक की पावर दो का मतलब समझ रहे हो ना, माइनस एक गुने माइनस एक, दोनों गुना करोगे प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, वही हम कहना चाह रहे हैं। तो माइनस एक की पावर दो। और तीसरी बार में आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, तीन माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो तीन माइनस का मतलब हो गया भाई माइनस एक की पावर तीन। डैट इज माइनस एक गुने माइनस एक करोगे, डैट इज माइनस वन। तो पहली बार आप इसको डिफ्रेंशिएट कियो, एक माइनस मिला, माइनस एक की पावर एक। दूसरी बार माइनस एक की पावर दो, तीसरी बार माइनस एक की पावर तीन। अब सुनना यार, तो माइनस का खेला खत्म कर दिए, अब माइनस को नहीं देखना है। यहाँ आप इसमें एक से गुना कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक को हम फैक्टोरियल एक भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एक भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो भाई, माइनस का खेला खत्म है, एक दो है, एक गुने दो, तो एक गुने दो को आप दो की फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। यहाँ देखो भाई, एक दो तीन है, तो तीन की फैक्टोरियल लिख सकते हो। तीन की फैक्टोरियल का मतलब हो गया तीन गुने दो गुने एक, तो लिख सकते हैं। तो भाई पैटर्न सेट हो रहा है सर। माइनस एक की पावर एक, माइनस एक की पावर दो, माइनस एक की पावर तीन, एक की फैक्टोरियल, दो की फैक्टोरियल, तीन की फैक्टोरियल। आओ अब थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। क्या विचार करोगे भाई? हाँ, इस पे विचार करो, ए वाले पे। अब पहली बार में सिंगल ए मिला, सिंगल ए का मतलब हम ए की पावर एक लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बार में आप देखोगे तो ए और ए दो बार मिला, यानी ए की पावर दो लिख सकते हो। तीसरी बार में देखोगे तो ए और कहाँ है ए, तीन मिला, तो अब ए की पावर तीन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी एक रिलेशन बना रहा है और एक पैटर्न बना रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे भाई यह देखो, एक्स प्लस बी की पावर माइनस दो है, तो अगर मैं इसको लिख लूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक्स प्लस बी की पावर माइनस, और यहाँ पे माइनस पहले लगा दिया। ठीक है, दो को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, एक प्लस एक लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप पहली बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यह माइनस एक प्लस एक हो रहा है। तो दूसरी बार करेंगे तो माइनस दो प्लस एक होना ही चाहिए, माइनस बाहर है, बाकी ब्रैकेट। ठीक है, और तीसरी बार करेंगे तो क्या होना चाहिए भाई, तीसरी बार करेंगे तो माइनस तीन प्लस एक होना चाहिए। तो एक पैटर्न या एक रिलेशन बन रहा है। तो चलो भाई, पहली बार में आ गया एक प्लस एक माइनस के साथ, और दूसरी बार में आ जाएगा क्या, दूसरी बार में देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी की पावर माइनस तीन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस बी की पावर माइनस दो प्लस एक लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया, क्योंकि दो एक तीन हो गया, माइनस आगे है तो माइनस तीन हो गया। तो दूसरी बार कर रहे हो तो दो प्लस एक दिख रहा है, और तीसरी बार कर रहे हो तो देखो भाई क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स प्लस बी की पावर माइनस तीन प्लस एक लिख सकते हैं। तो आप सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आओ एक बार और दिखाते हैं। फर्स्ट बार में देखो, यहाँ पे छोड़ो, ये इसको छोड़ो, अब माइनस एक की पावर एक, दूसरी बार में माइनस एक की पावर दो, तीसरी बार में माइनस एक की पावर तीन। ठीक है, एक की फैक्टोरियल, दो की फैक्टोरियल, तीन की फैक्टोरियल, एक की पावर एक, एक की पावर दो, एक की पावर तीन। यहाँ देखते चलो, सेम है, माइनस एक प्लस एक, माइनस दो प्लस एक, माइनस तीन प्लस एक। तो भाई हाँ, हम यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, हाँ चलो ठीक है सर। तो देखो इसका nth डेरिवेटिव अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न बन चुका है, एक रिलेशन सभी सक्सेसिव डेरिवेटिव में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी nth डेरिवेटिव yn हम लिख सकते हैं। क्या लिखोगे भाई, माइनस एक की पावर एक, माइनस एक की पावर दो, माइनस एक की पावर तीन, तो माइनस एक की पावर n, nवें बार में माइनस एक की पावर n, एक की फैक्टोरियल, दो की फैक्टोरियल, तीन की फैक्टोरियल, तो nवें बार में n की फैक्टोरियल। अब देखो क्या आ रहा है, एक्स प्लस बी, पहली बार में माइनस एक प्लस एक, दूसरी बार में माइनस दो प्लस एक, तीसरी बार में माइनस तीन प्लस एक, तो nवें बार में माइनस n प्लस वन। तो यह इसकी nth डेरिवेटिव आ गई। भाई इसको थोड़ा और आप अरेंज करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ऐसे लिख सकते हो, कुछ ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, yn इक्वल्स टू, ध्यान देना मेरे भाई,
अरे कुछ छूट रहा है क्या? हाँ कुछ छूट गया ना। यहाँ देखो a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो भाई a की पावर n, a की पावर n। ध्यान रखना, अरेंज कर लेना थोड़ा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई? माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n, फिर a की पावर n लिख लो, n की फैक्टोरियल। अब भाई इसको नीचे शिफ्ट कर लो, इसको नीचे शिफ्ट कर लोगे तो हो जाएगा ax प्लस b की पावर n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कुछ नहीं किए हैं भाई, समझ लेना। और ये छूट गया था a की पावर n, है ना, पहली बार में है ना a की पावर 1, दूसरी बार में a की पावर 2, तीसरी बार में a की पावर 3, तो n बार में a की पावर n। ठीक है, यह एज इट इज़ रहने दिए हैं, एज इट इज़ यहाँ तक। ठीक है, और इसको नीचे शिफ्ट कर दिए हैं, समझ गए होंगे। आइए थोड़ा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है या नहीं है भाई। ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए, क्या करना होगा। ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ है। -1 की पावर n तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, -1 की पावर n, a की पावर n, n की फैक्टोरियल, अपॉन में देख लो, अपॉन में कहाँ गया, ax प्लस b की पावर n+1 ढक गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये अब इधर तो ढक जाएगा, थोड़ा इसको हम छोटा कर सकते हैं ना, हमको सीखा। अच्छा, चलो आप लोग समझ ले होगे, देख लिए होगे, आप लोग देख लिए होगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे कहाँ हो रहा है, प्रीव्यू। अच्छा एक सेकंड, यह फिर से ये हटाना है, अंडो कर दें। हाँ हाँ ठीक है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ मेरे भाई लो, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यहाँ देख लो। तो ऑप्शन नंबर आपको ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या होगा? -1 की पावर n, -1 की पावर n, n की फैक्टोरियल, a की पावर n। इसको आप अरेंज कर लेना, ये कोई मैटर नहीं है, ax प्लस b की पावर n+1 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।